हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हों और इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के बारे में पढ़ रहे थे। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में कुछ स्किल्स होते हैं, वो हमें अलग अलग सीखने होते हैं। उसके ऊपर मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कुछ स्किल्स पे। और आज जो स्किल हम करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज की जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा बोलते हो, कितना भी अच्छी आपकी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा आपका ब्लैक बोर्ड वर्क हो, कितने अच्छे भी आप टीचर हों, लेकिन अगर आपको ये स्किल नहीं आता तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं। और आप जिस पर्पज से क्लास ले रहे हैं वो आपका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता है अगर आपको ये स्किल नहीं आता है तो। ठीक है, तो बात करते हैं आज के स्किल की। और आज जो हमारा स्किल है वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का जो स्किल है, ये जो स्किल है ये आप सबको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उद्दीपन के बारे में जानना होगा हमें इसके लिए कि ये उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है क्या। ठीक है, तो इसको जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे हम सब लोगों ने देखा है बचपन में, मोस्टली हमने देखा है मदारी का खेल। सब लोग मदारी का खेल देखने जाते थे। हाँ, आजकल ये कम हो गया है क्योंकि बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं। पहले हमारे पास जो थोड़ा मनोरंजन करने का साधन था वो इस तरह के ही थे। तो मदारी का खेल आप सबने देखा हुआ है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एक मदारी जो है दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना वो जो भी कुछ दिखाना चाह रहा है उसमें लगाए रखने के लिए अलग अलग एक्ट करता है, वो अलग अलग करतब दिखाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मदारी कभी भी एक ही करतब को नहीं दिखाता रहता है, वो अपने करतब चेंज करता रहता है। क्योंकि अगर वो एक ही करतब दिखाता है तो हम बोर होने लगते हैं। तो इसलिए बोर होंगे, अरुचि हो जाएगी, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो वो दर्शकों का ध्यान अपने खेल में लगाए रखने के लिए कुछ न कुछ चीजें चेंज करता रहता है। ठीक है, बंदर बंदरिया का खेल भी देखा होगा आप लोगों ने। तो उसमें भी कभी वो बंदर को खींचेगा, कभी बंदरिया को खींचेगा, ससुराल जाएगी नहीं जाएगी, खुद के फेस से एक्टिंग करेगा, आवाज में कभी अपना उनाएगा, कभी घूमेगा। तो इस तरह से वो पूरे टाइम अपने दर्शकों का जो ध्यान है वो कोशिश करता है कि उसके खेल में बना रहे। ठीक है, तो इसके लिए वो बार बार जो है वो अपने जो भी एक्ट है, जो भी कुछ वो दिखा रहा है उसको चेंज करता है। सेम यही चीज क्लास में भी लागू होती है। ठीक है, तो क्लास के अंदर एक टीचर बच्चों का ध्यान स्टडी में लगाए रखने के लिए कंप्लीट जो पीरियड है उसका, उसमें एक ही वे से नहीं पढ़ाता है। वो चीजों को, वो उसके जो एक्ट हैं उनको चेंज करता जाता है, अलग अलग स्टाइल से पढ़ाता है, अलग अलग चीजें यूज करते हुए पढ़ाता है, ताकि बच्चों का जो ध्यान है वो उसमें बनाए रखा जा सके। अगर हम एक ही मेथड यूज करते रहेंगे क्लास में, बच्चे बोर होना शुरू हो जाएंगे और उनका ध्यान वहां से हट जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग एक्ट करके बच्चों का ध्यान क्लास में बनाए रखने के लिए टीचर जो एक्ट करता है, जो व्यवहार करता है, जो कार्य करता है, वो कहलाते हैं उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ होता है उत्तेजित करना, कि कुछ ऐसा दिखाया जाए कि जिससे बच्चे क्या हो, उत्तेजित हो जाए, उस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए उत्सुक हो जाए। ठीक है, तो वो होते हैं उद्दीपन। तो वो उस अब क्या किया जाता है कि एक ही उद्दीपन से रेगुलर फुल पीरियड में नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसलिए उद्दीपन चेंज करने होते हैं ताकि क्लास में बच्चों का ध्यान जो है वो बनाए रखा जा सके, उनकी रुचि बनाए रखी जा सके। ठीक है, तो इसलिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो है वो आप की जो स्टडी होती है क्लास में, आप क्लास ले रहे हैं, आप एक अच्छे टीचर बन रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये कौशल, ये स्किल आना हर टीचर को बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी क्लास में बच्चों को इन्वॉल्व रख सके, उनकी रुचि बनाए रख सके और जिस उद्देश्य से क्लास लेनी शुरू की है उनको पूरा कर सके। ठीक है, तो इसमें आपको ये बनाना नहीं अभी फाइल में, पहले इसमें
क्या क्या एक्ट हैं, क्या क्या उद्दीपन है जो चेंज होते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि आपके थ्योरी एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, सिर्फ लिखना ही नहीं है, इनको समझना बहुत जरूरी है। जो टीचिंग स्किल है ना, जिसको ये आ गए ना, वो कभी भी परेशान नहीं हो सकता है स्टडी को लेके कि बच्चों को मैं किस तरह से कराऊं। जिसने ये सीख लिया है, क्योंकि ये स्किल है, हर चीज में स्किल सीखे जाते हैं, तो ये टीचिंग के स्किल है। अगर ये छोटे छोटे स्किल हमें आ जाते हैं तो हम इजीली अपनी क्लास को करा पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप पहले ये देखते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, इसमें ये है इसके घटक या कंपोनेंट्स कह सकते हैं। तो ये इसके कुछ घटक होते हैं जो कि क्लास लेते टाइम एक टीचर जो है वो यूज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले है शरीर संचलन, बॉडी मूवमेंट, इसको एम से इंडिकेट किया जाता है। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे वो एम लिखेंगे। उसके बाद है केंद्रीयकरण, फोकसिंग, इसको एफ से इंडिकेट करेंगे। फिर है हाव भाव, गेस्टर, इसको जी से इंडिकेट करेंगे। फिर है विराम, पॉज, इसको पी से इंडिकेट करेंगे। फिर है स्वर परिवर्तन, चेंज इन स्पीच पैटर्न, तो इसको CISP से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हमें वो जो टेबल बनानी होती है उसमें हम इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट शॉर्ट लिख देते हैं। अंतःक्रिया परिवर्तन, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, CIS से इंडिकेट करेंगे। छात्र सहभागिता, पुपिल पार्टिसिपेशन, तो इसको PP से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल स्विचिंग, इसको AVS से इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ घटक हैं जो यूज होते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक हैं, ये चीजें हैं जिनको यूज करना होता है। और जैसे ये सारे इसके इंग्लिश वर्ड हो गए, और ये इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब चेंज किस तरह से करते हैं ये देखिए। सबसे पहले शरीर संचलन, मूवमेंट, कि एक टीचर जब क्लास में जाता है तो स्टैचू की तरह खड़े नहीं रह सकता है कि गया और खड़ा हो गया और वहीं से खड़े होके आ गया, ऐसा नहीं होता है। टीचर क्लास में राउंड लेता है, कभी वो ब्लैक बोर्ड के पास आता है, वहां पे कुछ वर्क करता है, कभी बच्चों के पास जाता है, कभी नोटबुक देखता है, कभी बुक देखता है, मतलब फुल टाइम वो बार बार बॉडी मूवमेंट करता है। ठीक है, तो वो करेंगे, उसको एम से इंडिकेट कर दिया है। उसके बाद केंद्रीकरण, फोकसिंग, कि बच्चों का ध्यान स्टडी में बनाए रखने के लिए, उसका फोकस वहां करने के लिए टीचर कोई चित्र दिखाता है, कोई मैप दिखाता है, कोई कुछ भी छोटा मोटा एक आइटम दिखाता है, देखिए बच्चों इधर देखिए, ये देखिए, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, कुछ पॉइंट्स लिखे। तो वो क्या करते हैं, बच्चों का ध्यान जो है वो केंद्रित करते हैं, ताकि उनका ध्यान इधर उधर ना जा सके, ये किया जाता है, और इसको ऐप से इंडिकेट किया है। उसके बाद आता है हाव भाव। फिर क्या करते हैं कि देखा होगा या यूज करेंगे हम क्लास में भी, आप लोग जब क्लास लेंगे तो हाव भाव, टीचर क्या है अपने हाव भाव में बदलाव लाता है, उसके हाव भाव बदलते हैं। जैसे कुछ पढ़ा रहा है और उनको बताना है कि बहुत मोटा, बहुत लंबा, इतना सा, छोटा सा, इस तरह से उसके हाव भाव चेंज होते हैं। कोई स्टोरी सुना रहे, बहुत बड़ा घर था, या बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा था, बहुत सालों पुराना था, तो इस तरह से वो अपने हाव भाव को चेंज करके भी बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। नेक्स्ट है विराम। कई बार आपने देखा होगा या आप देखेंगे कि क्लास में आप क्लास ले रहे हैं और बच्चे क्या हैं, आपको लग रहा है कि बच्चों का ध्यान नहीं है, एक दो बच्चे इधर उधर बातें कर रहे हैं या किसी और काम में लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। अगर हम कुछ टाइम के लिए चुप हो जाते हैं तो बच्चों का ध्यान वापस से आपके ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, घर में घड़ी जो लगी हुई होती है, दीवार घड़ी जो होती है, टिक 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 की आवाज आती रहती है और वो हमारे माइंड में सेट होती है, लेकिन बाई चांस अगर वो रुक जाती है तो हमारा ध्यान उस पर जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक टीचर भी कुछ सेकंड का विराम लेकर अपनी क्लास को वापस से इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, पर ये जो विराम है लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक का जो विराम रहेगा तो वो फिर अपना इफेक्ट इतना नहीं डालेगा। तो कुछ सेकंड्स का जो है वो आपका विराम होना चाहिए। तो विराम करके भी
आप अपनी क्लास को वापस से इन्वॉल्व कर सकते हैं स्टडी में। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर परिवर्तन, चेंज इन स्पीच पैटर्न, कि एक टीचर जो है बच्चों का ध्यान क्लास में बनाए रखने के लिए अपने स्वर में बदलाव करता है। कभी वो जैसे लगातार पढ़ाई जा रहा है, किसी चीज को पढ़ाया जा रहा है और फिर एकदम से थोड़ा तेज बोलना, थोड़ा दबाव देके बोलना, ताकि बच्चे जो हैं वो उसके ऊपर उनका ध्यान आएगा। जैसे कोई स्टोरी सुना रहे हैं कि एक घना जंगल था, है ना, अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी, तो इस तरह से जो चेंज होंगे स्वर में जो बदलाव होता है, उससे भी क्लास का ध्यान आपके ऊपर आएगा, आपके स्टडी पे आएगा। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद है अंतःक्रिया परिवर्तन, कि क्लास में अंतःक्रिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें एक तरफा जो अध्ययन है वो नहीं चल सकता है। बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, बच्चे आपके स्टडी में शामिल हों, और उसके लिए जैसे बीच बीच में बच्चों को उठाया क्वेश्चन पूछा, चलो बेटा बताओ इसमें से हमने क्या क्या करा दिया है, कितना कराया है, क्या समझ आया, या कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसका बच्चे ने आंसर दिया, तो अगर एक बच्चे को खड़ा करते हैं तो बाकी जो बच्चे हैं वो अपने आप अलर्ट हो जाते हैं, मेरा भी नंबर आ सकता है। या फिर उसको बोल दिया कि चलो ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ो, ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ो। तो इस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करके रखा जाए। ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखवा के देख लिया, अगर मैथ पढ़ा रहे हैं तो प्लस माइनस या जो भी कुछ आप करा रहे हैं वो आप यहाँ पे करा सकते हैं। तो बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए ताकि आप जो क्लास है वो उसका ध्यान स्टडी पर रहे। ठीक है, नेक्स्ट है छात्र सहभागिता, कि जो बच्चे हैं उनको क्लास में सहभागी बनाया जाए, उनसे क्लास के कुछ काम करवाए जाए। अब काम ये तो है नहीं कि हम झाड़ू पोछा करवाएंगे उनसे वहां पे, तो कुछ जैसे कोई मैप टांगना हो बच्चों से कि चलो बेटा ये टांग दो, चौक या डस्टर की कुछ हेल्प हो सकती है तो ठीक है वो ले आओ, या फिर स्टडी में भी कि आप थोड़ा सा ही रीड करके दिखाइए। तो इस तरह से जहां भी जरूरत लगे कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, तो उन्हें शामिल किया जाए ताकि बच्चों का ध्यान जो है वो क्लास में बना रहे। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, दिखाई और सुनने वाली, जिसको सुना जा सके श्रव्य, जिसको देखा जा सके दृश्य। दृश्य श्रव्य तो ऐसी भी कुछ होती है जो दिखाते भी हैं और उसके बारे में बताते भी हैं। तो इस तरह की जो सामग्री है उसका यूज किया जाए क्लास में, ताकि बच्चों का ध्यान जो है वो क्लास में बना रहे। जैसे कोई चित्र दिखा दिया, कोई चार्ट बना के लाए हैं आप, वो दिखा दिया आपने, कोई छोटा सा भी कोई एक मॉडल बनाया है वो दिखा दिया। तो इस तरह से ये चीजें दिखाकर बच्चों का ध्यान क्लास में लगाया जा सकता है। फाइल में जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो आपका पैटर्न ये रहेगा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, यहाँ टाइम पीरियड क्लास जो भी रहता है आपका वो रहेगा, यहाँ सीरियल नंबर जो भी आपके पॉइंट्स आएंगे वो आ जाएंगे, यहाँ छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो क्रियाएं कर रहे हैं वो आएंगे, या छात्र क्रिया, और यहाँ पे आएंगे घटक। तो इसमें जो आप पढ़ा रहे हैं वो लिखा हुआ होगा। जैसे आप कोई हिंदी की स्टोरी सुना रहे हैं तो एक स्टोरी लिख देंगे, और उसमें जहां भी आपने बॉडी मूवमेंट किया तो यहाँ पे एम आ जाएगा, आपने फोकस किया तो एफ आ जाएगा। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं, आपने कुछ चार्ट वगैरह यूज किए तो वो आ जाएंगे। तो इस तरह से, और छात्र सुन रहे हैं ये रहेगा, या फिर आपने मैथ का करा रहे हैं, कोई मैथ वर्क है तो छात्र नोट कर रहे हैं वो आ जाएगा। आप जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे हैं तो आप बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं एम आ जाएगा। इस तरह से आपने जो जो भी चेंज किए हैं, जो जो भी घटक यूज किए हैं वो घटक यहाँ पे आते चले जाएंगे। बाकी सेम पैटर्न रहेगा। जो इस तरह का जो एक स्किल है, ये जो स्किल बन रहा है, इसका जो फाइल में पैटर्न है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसका लिंक आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे और बना के दिखाती हूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो वो एक लेसन प्लान जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल पे बना हुआ है वो मैं उसकी पीडीएफ बना के डाल दूंगी, और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से चेक कर लीजिए। और सभी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट हो सबका सेम पैटर्न ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट मैथ है या इंग्लिश है या हिंदी है, जो भी है, हाँ हिंदी में और इंग्लिश में जो भी आप लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।